आने वाले वैसे तो अचानक तो नहीं, अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद हम पहले भी आपको इनसे रिलेटेड कोई न्यू वीडियोस देखने को मिलते, बट रवाना की तैयारी भी हो चुकी थी, बट सडनली उनके दादी सा जो थे वो शांत हो गए थे। हेलो एंड कमांगणी सा, वेलकम बैक टू विजय शिकायत ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हो रहे हैं समथिंग 9:15। हम देख सकते हो बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। और आज है संडे, और आज मतलब हम अचानक से कहीं जाने वाले हैं। वैसे तो अचानक तो नहीं, अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद हम पहले भी आपको इनसे रिलेटेड कोई न्यू वीडियोस देखने को मिलते, बट अभी वो सारी डिटेल्स मैं आपको पूरे दिन में मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी, तो प्लीज़ आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और चलिए, अब रुद्र पता नहीं कहाँ कैमरे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने मेरे को अभी बिस्तर वगैरह सब जमाए हैं। और देन नहाने धोने का जो भी काम है वो करूँगी, और कहीं जाना भी है तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। सीधा हम आ गए थे सीकर, क्योंकि हमें जाना था शादी में। और सीकर में आते ही सबसे पहले मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि अचानक से मतलब डिसाइड हुआ कि आज जाना है शादी में। तो मेरे थ्रेडिंग्स वगैरह या फिर अपर लिप्स वगैरह ये सब बनवाने थे, मुझे कुछ नहीं भी किया हुआ था एकदम। तो सबसे पहले पार्लर आई, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या मतलब रहता है, क्योंकि अब मेरे को शॉपिंग भी करनी है आज ही। और शादी में भी आज ही जाना है। सो बहुत सारी अब चीज़ें एक साथ ही हो गई मतलब। तो चलिए पहले अभी मैंने थ्रेडिंग आईब्रोज वगैरह बनवा लिए हैं, और अब जाएंगे हम मार्केट, क्योंकि मार्केट से भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। और अब यहाँ पे पार्लर में मुझे पता चला कि मैंने पोशाक ली है, और उसके साथ मैंने नेक सेट मतलब गले में पहनने के लिए कुछ भी नहीं लिया है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे लगता है मेरे को ज्वेलरी वाली शॉप पे ही जाना पड़ेगा यार। ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? और फिर जल्दी में मैंने वही उसी शॉप पे जो लास्ट आपने शॉपिंग में मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप देखी थी, बैंगल्स वगैरह मैंने लिए थे, तो उस शॉप पे गई थी मैं। और ये मतलब ये सिंपल से नेक सेट्स थे जो कि चोकर टाइप में। और ये मेरे को एक जो देख रहे हो ये आप, ये ठीक लगा था, तो मैंने इसमें ही रेड कलर लिया था, क्योंकि मेरे पास रखड़ी और शीशफुल रेड थे, तो मैंने ये लिया। और अब मैं जा रही हूँ साड़ी वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे दीदी के लिए भी साड़ी लेनी। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी साड़ी परचेज करने, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले साड़ी ली थी, क्योंकि मैं और कंचन वैसा ऑलमोस्ट साथ ही जाते हैं। भैया पैक भी करवानी है। और प्राइस से मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, मतलब क्योंकि पहले तो एक तो भीड़ यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे पैक भी करवानी थी, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब मेरा 1-1.5 घंटा यहाँ ही चला गया। मार्केट में बैंगल्स की इतनी अच्छी शॉप थी, एक मेरा मन कर रहा था पर मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। अब हमारा जो मार्केट का जो काम था वो सारा ऑलमोस्ट क्या वैसे जो भी था सारा फिनिश हो गया था, और हम जा रहे थे अभी मैना सदर मतलब भवन, जहाँ पे उनकी शादी थी दीदी की। और हम जब गए तभी उसी टाइम जस्ट बारात आई थी, तो आप उस साइड जो लोग देख रहे हो सब बाराती थे, अपोजिट साइड थे। और ये नीचे हॉल मतलब यहाँ पे तैयारी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे वरमाला वगैरह होनी थी। और दीदी गए हुए थे पार्लर, और मैंने भी मेहंदी यहाँ पर आकर ही लगाई थी। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था पीछे की साइड। और यहाँ पर मतलब आंटी ने मुझे रूम में बुला लिया था कि तू भी तैयार हो जा, ऐसे ही बैठी, क्योंकि मैं बैठी थी क्योंकि कोई पास में था नहीं, सब ऑलमोस्ट उनके भाभी साहब वगैरह पार्लर गए हुए थे। तो मैं बैठी हूँ अभी, मैं जस्ट रेडी होंगी, सब रेडी होने गए। यहाँ पे क्या सब मतलब इनके सब पार्लर में तैयार होने जाते हैं, बट मैं तो अपना जितना बहुत वैसे भी कम है।
यहाँ पर भाभी साहब जो थे वो आंटी के लिए साड़ी वगैरह निकाल रहे थे। भाभी साहब तो आप देख सकते हो एकदम दुल्हन के जैसे लग रहे हैं। ये तो तैयार होके आ चुके थे। यहाँ पे होंगी रेडी और मेरे को बस ठीक है कंफर्टेबल है नॉर्मल जो मैं मेकअप लाई हूँ करके रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे मिलूँगा। और लियोसा हो गया रेडी, मतलब मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी। और ये जो चोकर आप देख रहे हो ये लिया था मैंने जल्दीबाजी में, और ये शायद सामने हमारे लेते हैं ना वो उस तरीके का कुछ है, मुझे पता नहीं है इनके क्या रिचुअल होते हैं अलग अलग। ये ब्राह्मण आ रहे हो क्या? मेरा व्लॉग मैं थाने में ले ली। और मेरे को मिल गए थे ट्विंकल जीजा, जो कि जब मुझे कंपनी दे रहे थे हम ही दो थे जो पोशाक पहनी थी हम लोग। ये आ गई हमारी दुल्हनिया कठिन शाला वो आ गई थी। आगे आगे चलो, यहीं से लेगी शॉर्ट, यहाँ से ले लाइट अच्छी आ रही है शॉर्ट। वो उधर से चली गई लगता है। अच्छा आ गई ये आ गई हमारी दुल्हनिया। और यहाँ पर मैं और ट्विंकल जीजा हम बस देख रहे थे क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा था, मतलब सोच रहे थे कि घर जाना है और ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यहाँ पे। और 8 साढ़े 8 मतलब 8 बजे तो दीदी पार्लर से आए थे और मुझे ऐसा था कि मुझे 8 बजे लगभग तो जाना था। तो फिर बस यही वेट कर रहे थे। मैंने कहा बस दीदी से मिल लूँ फिर वापस रवाना होंगी, क्योंकि ये वापस कर रहे हैं मेरे को बस ऑलमोस्ट वैसे तो मैंने फिनिश कर दिया है खाना, बस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। हम लोगों को निकलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था क्योंकि वरमाला ही नहीं हुई थी। जा रही हूँ हैं आई तो अब वो रो रही है यार, फिर मतलब कहीं इतनी देर कहीं गुड़िया थी पार्लर में आया कौन ने। मैं जा रही हूँ बाय बाय। ये मेरे को ड्रॉप करने आई है। हेलो एंड खमा गणिसा अगेन। अभी नेक्स्ट डे है और रात को क्या हुआ था कि मैं लेट आई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और मतलब ब्लॉग भी एंड करना था। और आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग देख रहे होंगे तो उन आप लोग सोचोगे कि एक दिन में मैंने सारा ऐसा खिचपिच कैसे कर दिया, मतलब एक दिन में सारे काम, पार्लर जाना, शॉपिंग करना और शादी में जाना। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि आप लोग ने जिन्होंने मेरा जो सिक्कर की शॉपिंग वाला दीदी के साथ ब्लॉग देखा होगा उनको तो पता होगा कि उनकी 18 तारीख को शादी फिक्स थी। तो हुआ मतलब चलो फिक्स थी और ऑलमोस्ट क्या हुआ ना कि तैयारी भी हो चुकी थी, बट सडनली उनके दादी सा जो थे वो शांत हो गए थे 10 दिन पहले। तो फिर मुझे लगा कि शायद शादी कैंसिल होगी या फिर हाँ हो जाता है यार, मतलब अचानक से। वो वैसे उतने ज़्यादा बीमार भी नहीं थे, बट वही है वो बोलते हैं मरण परण और जन्म को कौन टाल सकता है। तो वही मतलब ये एकदम उदाहरण था मतलब मेरे लिए तो वो शांत हो गए थे तो मुझे मतलब कंफ्यूज थी मैं भी करेंगे या नहीं करेंगे शादी, ये डेट रखेंगे या फिर आगे शायद आगे ले जाएं, मतलब आगे सिरका दे।
तो मैंने उसी वजह से मैंने उनके शॉपिंग वगैरह नाम में पार्लर गई, क्योंकि मेरे मतलब मैंने सोचा कि शादी के पास से ही आईब्रोज़ वगैरह करवाऊंगी। तो फिर मतलब इनके 2 दिन पहले तो मतलब इनकी फैमिली वगैरह ने सारों ने मिलकर डिसाइड किया, मतलब अगर 18 को शादी है तो 17 को फाइनल हुआ था इनका शादी, मतलब कि है ठीक है रखनी है। और 17 को नहीं, 16 को और 17 को नाइट को दीदी भाभी साहब ने मुझे कॉल करके बोला कि आपको 18 को मतलब शादियाँ रखी है उसी डेट को और आना है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मेन ये भी था कि चलो वो बूढ़े भी थे और ऐसा हो भी जाता है, अगर सेम डे हो जाता तब भी तो वो बोलते हैं जब फेरे तो देने पड़ते, तो वो चीज़ थी। और मेन बात आपको भी पता है, जब हम गांव की चीज़ अलग होती है और सिटी में अगर हम शादी करें तो उसमें अलग एक सारी चीज़ें बुकिंग कर, इनके भवन वगैरह इन्होंने सारे बुक कर लिए थे, बैंड वाले घोड़ी वाले ऑलमोस्ट। उस दिन जिस दिन मैं गई थी ना शॉपिंग के लिए, उस दिन उनके बैंड घोड़ी वाले सारे मतलब जितने भी थे वो सारे बुक किए थे भैया ने। तो ऑलमोस्ट सारी, आपको भी पता है जिनके शादी होती है घर में तो 10 दिन पहले ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। बट ऐसा हो गया तो फिर इनके सारी फैमिली वगैरह ने बात करके मतलब किया कि ठीक है इसी डेट को रखनी है शादी। तो इसलिए मुझे मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि चलो ये रखेंगे, तो मैंने भी फिर शॉपिंग वगैरह भी नहीं की इनके लिए। और मतलब मैं भी नहीं गई पार्लर आईब्रो वगैरह करवाने के लिए। तो फिर जो भी हुआ उसकी वजह से आपको इसी ब्लॉग में शॉपिंग और पार्लर सब देखने को मिला। और मेरे साथ जो हुआ, मैं नेक के लिए ले जाना, गले के लिए ले जाना भूल गई। मैंने मुझे पार्लर में वापस से जब लिप बाम वगैरह लगा रही थी तब मैंने देखा, अरे यार पोशाक तो ले लिया, अब गले में किससे मांगूंगी और कहाँ मांग कैसे पहनूंगी। तो फिर मेरे को अर्जेंटली वो नेक पीस लेना पड़ा वो अंकल के शॉप से। तो ये भी ऐसा भी हो जाता है, तो प्लीज़ आप शादी में जाओ तो सारी चीज़ें, अब ऐसे जल्दी जल्दी में था, रुद्र को भी ले जाने का था बट ये सो गया था और कंचन माइसा ने बोला कि मैं रख लूँगी, वैसे भी ये परेशान होगा, आप लोग लेट नाइट तक आओगे, और हम स्कूटी लेकर गए थे। तो बोले आप ये भी परेशान होगा सर्दी में और वैसे भी क्या करेगा, क्योंकि मेरे को पार्लर में जाना था, शॉपिंग भी करनी थी, फिर शादी में जाना था। फिर बोले कि आपको आपको लेट हो जाएगा तो इसको तो आप रहने दो, हम लोग रख लेंगे। वो सो भी गया था तो फिर मेरा भी मन किया कि उसको उठाकर फिर लेके जाऊँ। तो ये इस वजह से मतलब ये थोड़ा सा किचविच हो गया था ब्लॉग में। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। मैंने नाइट को जब मैं आ रही थी उसके बाद मैंने रुद्र को भी था वेट कर रहा था ये, तो इसमें बिजी हो गई, तो ब्लॉग एंड करना था। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़े जब आपसे जुड़ गई हूँ तो ये चीज़ भी बता दूँ ताकि आपको अजीब ना लगे कि जीजा एक दिन में और भी कोई से प्रोग्राम में नहीं गए, तो इस वजह से नहीं गई थी। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खमा गणिसा, बाय बाय।